नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो दुनिया के दो सबसे बड़े डेमोक्रेसीज के बीच में टेंशन क्रिएट कर रहा है। इंडिया और यूएस के बीच में चल रहा टैक्स और ट्रेड वॉर। क्या है इसका बैकग्राउंड, किसने क्या किया और इसका इम्पैक्ट आम लोगों पर कैसा होगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहले समझते हैं डिजिटल सर्विसेज टैक्स। ये होता क्या है? सोच लीजिए आप एक शॉपिंग मॉल चलाते हो। मॉल के अंदर एक लोकल दुकान वाला अपना रेंट और टैक्स प्रॉपरली भर रहा है, लेकिन एक फॉरेन स्टॉल वाला आपके कस्टमर से बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन आपके मॉल को एक सिंगल रुपए टैक्स नहीं दे रहा। क्या आपको ये फेयर लगेगा? लॉजिक से इंडिया ने 2020 में 2% डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया। ये उन कंपनीज पे था जो इंडिया में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ई कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विसेज से रेवेन्यू कमा रही है, जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजोन। आइडिया सिंपल था, आप हमारे यूजर से पैसा कमा रहे हो तो हमारे सिस्टम को भी कंट्रीब्यूट करो। इंडिया के 3 मोटिव क्लियर थे। फेयरनेस, ये कंपनीज अपना प्रॉफिट अब्रॉड दिखाते थे और इंडिया में कम टैक्स देते थे। लेवल प्लेइंग फील्ड, इंडियन कंपनीज जैसे इन्फो एज या छोटे स्टार्टअप्स पे ज़्यादा टैक्स बर्डन था, फॉरेन जाइंट्स के लिए एडवांटेज था। आखिरी मोटिव था रेवेन्यू के बारे में। गवर्नमेंट को नए पैसे की ज़रूरत थी, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के लिए। साथ ही साथ फ्रांस और यूके जैसे यूरोपियन कंट्रीज भी टैक्स लगा रहे थे। इंडिया ने भी सोचा हम क्यों पीछे रहें। अब आते हैं यूएस की तरफ। अमेरिका ने इसको एक तरह का अटैक ऑन देयर कंपनी समझा, क्योंकि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ये सब यूएस के टेक जायंट्स हैं। उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। ये टैक्स जो है ये सिर्फ अमेरिकन कंपनीज पे लग रहा है। अगर हर कंट्री अपना टैक्स लगाएगी तो उनकी कंपनीज के लिए ग्लोबल बिजनेस मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यूएस ने इंडिया पर प्रेशर डाला, या तो टैक्स हटाओ नहीं तो काउंटर एक्शन होगा। पर ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। टैक्स इशू के साथ ही यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स पहले से चल रहे थे। यूएस ने इंडियन आयरन और एल्यूमिनियम पे हाई टैरिफ्स लगा दिए। इंडिया ने रिप्लाई में यूएस के गुड्स जैसे एप्पल, आलमंड्स पे काउंटर टैरिफ्स लगा दिए। और 2025 में सिचुएशन और गर्म हो गई जब यूएस ने इंडिया के इंपोर्ट्स पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। फिर एक और ट्विस्ट, क्योंकि इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट्स कंटिन्यू रखे, यूएस ने एडिशनल 25% पेनल्टी ड्यूटी ऐड कर दी। टोटल हुआ 50% टैरिफ। सो इफेक्टिव टैरिफ जो पहले 2024 में सिर्फ 2.4% था, अब 20% एवरेज तक पहुंच गया था। ये एक प्रॉपर ट्रेड वॉर बन गया। दोनों देश नेगोशिएट कर रहे थे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा डील बनाने के लिए, लेकिन इश्यूज अटक गए, स्पेशली एग्रीकल्चर और फार्म मार्केट्स पे। इंडिया ने बोला हम अपने फार्मर्स के एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वहीं पे यूएस ने बोला अगर मार्केट एक्सेस नहीं दोगे तो डील कैंसिल। इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि टॉक्स कोलैप्स हो गई। अब इंडिया को दिखाना था गुडविल, तो उन्होंने ये शो करने के लिए अपना टैक्स 2025 के अप्रैल में हटा दिया, लेकिन गैप ऑलरेडी बन चुका था। अभी दोनों तरफ से टैरिफ्स हाई हैं और एक्सपोर्ट्स हेवीली अफेक्टेड हैं। टेक्सटाइल, जेम, फार्मा सब इम्पैक्ट में है। फ्लिच की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के एक्सपोर्ट्स का 70% रिस्क में है ड्यू टू टैरिफ्स। अब एक बार दोनों देशों की मोटिव्स पे नजर डालते हैं। इंडिया का मोटिव था लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, रेवेन्यू कमाना और फार्मर्स को सेफ रखना। वहीं पे यूएसए का मोटिव था अपनी टेक कंपनीज और एक्सपोर्टर्स को फेयर मार्केट एक्सेस दिलवाना और रशिया के साथ इंडिया के ट्रेड को पनिश करना। तो दोस्तों गलती किसकी है? सच तो ये है कि दोनों तरफ से अपनी अपनी चीज़ें डिफेंड की जा रही हैं। इंडिया के लिए सेल्फ रिलायंस और फार्मर्स की प्रोटेक्शन प्रायोरिटी है, जबकि अमेरिका के लिए अपने कॉरपोरेशंस और ग्लोबल डोमिनेंस। रिजल्ट क्या है? एक ऐसा ट्रेड वॉर जिसमें ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है, पर दोनों का नुकसान हो रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में नेगोशिएशन होता है या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट और गर्म होता है। आपको क्या लगता है, इंडिया को अपने लिए बोलना चाहिए या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें।